ओम श्री साईनाथाय नमः। सुप्रभात मेरे साईं परिवार। साईं बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का यह नया दिन आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। आइए अपने सद्गुरु साईनाथ के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन प्रणाम करते हुए इस दिन की शुरुआत करते हैं। भक्तों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी धूप, कभी छाँव मिलती है, कभी मन प्रसन्न रहता है तो कभी परिस्थितियाँ हमें परीक्षा देने के दौर से गुजारती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में साईं का वास होता है, साथ होता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं होती। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा कि एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय उसका हाथ छोड़ती है, लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साईं बाबा भी हमें जीवन की हर राह पर चलना सिखाते हैं। कभी कभी वे हमें स्वयं प्रयास करने के लिए देते हैं ताकि हम मजबूत बन सके। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा साथ छोड़ दिया है। वे हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और सही समय आने पर हमारी सहायता भी करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान से कहता था, मेरे जीवन की समस्याएं दूर कर दो। वर्षों तक वह यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। उसके कंधों पर एक भारी थैला था। वह थक गया और भगवान से बोला, मैं यह भार अब और नहीं उठा सकता। तभी एक दिव्य आवाज आई, बेटा उस थैले को खोलकर तो देखो। जब उसने थैला खोला तो देखा कि उसमें पत्थर भरे हुए थे। हर पत्थर पर एक शब्द लिखा था, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भय और शिकायत, अहंकार। भगवान बोले, तुम मुझसे समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन जिन बोझों को छोड़ना तुम्हारे हाथ में था, उन्हें तुमने स्वयं पकड़े रखा। भक्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण होता है। हम चिंता को पकड़ कर रखते हैं, पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हैं, लोगों की कही हुई बातों को पकड़ कर रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। आज बाबा आपसे कह रहे हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। केवल वर्तमान में रहकर मेरा नाम स्मरण करो, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ भगवान का अनुभव किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर अपने बाबा के श्री चरणों में एक सुंदर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे दयालु साईनाथ, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। हे बाबा, जब मेरा मन कमज़ोर पड़ जाए तब मुझे साहस देना। जब मैं निराश हो जाऊं तब मुझे आशा देना। जब मैं गलत रास्ते पर जाने लगूं तब मुझे सही दिशा दिखाना। हे साईनाथ, मेरे मन से भय को दूर कर दीजिए, मेरे हृदय को प्रेम से भर दीजिए, मेरे विचारों को पवित्र बना दीजिए, मेरे शब्दों को मधुर बना दीजिए और मेरे कर्मों को ऐसा बना दीजिए कि उनसे किसी का भला हो सके। हे बाबा, यदि कभी मेरे भीतर अहंकार आ जाए तो मुझे विनम्रता का पाठ पढ़ा देना। यदि कभी मैं किसी का दिल दुखा दूं तो मुझे अपनी गलती का एहसास करा देना। यदि कभी मैं आपके रास्ते से भटक जाऊं तो मेरा हाथ पकड़कर वापस अपनी शरण में ले लेना। हे कृपालु साईनाथ, मेरी परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य देना, मेरे मित्रों को सुख देना और जो लोग इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनके जीवन में आशा का दीपक जलाना। है बाबा, जो भूखे हैं उन्हें भोजन देना, जो अकेले हैं उन्हें सहारा देना, जो दुखी है उन्हें मुस्कान देना, जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य देना और जो आपके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं उन्हें अपनी कृपा का अनुभव कराना। हे साईनाथ, मुझे धन से पहले धर्म देना, सफलता से पहले संस्कार देना, ज्ञान के साथ विनम्रता देना और जीवन के हर मोड़ पर आपका स्मरण बना रहे।
ऐसा आशीर्वाद देना। मुझे इतना मजबूत बनाना कि कठिनाइयों से डरूं नहीं। मुझे इतना सरल बनाना कि सफलता मिलने पर भी मैं घमंड ना करूं। मुझे इतना दयालु बनाना मैं दूसरों के दुख को समझ सकूं। और मुझे इतना भक्तिमय बनाना कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। हे मेरे साईं, आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, पढ़ रहा है या आपके नाम का स्मरण कर रहा है, उसके जीवन में खुशियों की वर्षा करना, उसकी चिंताओं को कम करना, उसके घर में सुख शांति का वास करना और उसकी झोली को अपने आशीर्वादों से भर देना। हे बाबा, हमें श्रद्धा दीजिए, हमें सबूरी दीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम से जुड़ा हो। याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी साईं साथ रहते हैं। जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भी साईं नया रास्ता बना देते हैं। और जब उम्मीद ख़त्म होने लगती है तब साईं चमत्कार करना शुरू करते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय जय साई राम।